आज हम मेष लगन के व्यक्तियों के आचार, विचार, स्वभाव, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और इनके लिए जरूरी सलाह क्या होगी इस बारे में बात करेंगे। हर कुंडली में एक लगन और एक चंद्र राशि होती है। कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को सामने रखकर देखें तो यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है कि आपका लगन मेष है। और आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा है वहाँ 1 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है कि आपकी जन्म राशि मेष है। किसी भी व्यक्ति का लगन राशि और जन्म राशि सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है और वहीं चंद्रमा भी प्रथम भाव में है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का जन्म लगन और जन्म राशि मेष है। और यदि जातक की प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है और जहाँ चंद्रमा कुंडली में स्थित है वहाँ 10 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है कि जातक का लगन मेष है और जातक की जन्म राशि मकर है। चंद्रमा मनसो जात है। चंद्रमा जातक के मन का प्रतिनिधित्व करता है। जातक की जन्म राशि उसके मन को प्रभावित करेगी। यहाँ हम जो फल कहेंगे वह मेष लगन और मेष राशि दोनों प्रकार के व्यक्तियों के होंगे। आकाश में असंख्य तारे हैं और इन्हीं तारों में कुछ राशियां हैं, कुछ नक्षत्र हैं व कुछ ग्रह हैं। 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, इनके समन्वय से ही जातक का फलादेश किया जाता है। व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव राशियों के माध्यम से पड़ता है। प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, इसलिए राशियां ग्रहों की स्थिति को निरूपित करने का एक विश्वस्त और प्राथमिक आधार मानी जाती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाले प्रभावों से ही व्यक्ति प्रभावित होता है। व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व के रहस्यों का उद्घाटन करने में नक्षत्र, राशि, ग्रह, तिथि, योग, करण और वार, इन सब की भूमिका रहती है। मेष राशि के तारा समूह को मिलकर जो आकृति बनती है वह मेंढे के समान होती है। मेंढा अर्थात जंगली भेड़। तो मेष राशि के जातकों का उभरा हुआ माथा, मुख लंबा, शरीर मध्यम कद काठे का, आंखें सुंदर और गोल होती हैं। मेंढे के आगे की ओर मुड़े हुए सींग इनकी इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जातक सामान्य गति से अधिक तेजी से चलते हैं। इनकी चाल लुभावनी नहीं होती, चाल थोड़ी आगे की ओर होती है, जैसे कि हर समय किसी जल्दी में है। प्रकृति प्रेम और पहाड़ों पर घूमना फिरना इनका शौक होता है। मेष राशि भवचक्र की पहली राशि है और काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में आती है, अर्थात यह जीवन के आरंभ को डिनोट करती है। जीवन का आरंभ अर्थात नवजात, जो कि केवल अपने आप में ही कंप्लीटली एब्जॉर्ब रहता है। नवजात शिशु के लिए बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसकी स्वयं की जरूरतें सबसे पहले हैं। यदि वह गीला या भूखा है तो रो रो कर चिल्लाकर अपनी जरूरत पूरी करवा लेगा, चाहे दिन हो या आधी रात। इसी प्रकार मेष लगन के जातक का स्वभाव होता है। उसका मी फर्स्ट एटीट्यूड होता है और बच्चों जैसी उसमें सच्चाई, मासूमियत और क्यूरियोसिटी होती है। नथिंग हिडन एंड कॉम्प्लिकेटेड अबाउट देम। ये लोग सीधी बात करने में विश्वास रखते हैं। जब कुछ चाहिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे और अपनी पूरी ताकत उस चीज को पाने में लगा देंगे। कोई बटरिंग नहीं करते और कोई डेलिकेट स्ट्रेटजीज नहीं अपनाते। भवचक्र की पहली राशि इन्हें पायनियर बनाती है। ये किसी भी कार्य को लीड करने वाले व इनोवेशन के साथ कार्य करने वाले होते हैं। इसीलिए मेष राशि के जातक कोई स्टार्टअप करने में और बिजनेस करने में बहुत सफल होते हैं। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। मंगल ग्रह के नाम में ही मांगल्य है। मेष लगन के व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में कहा गया है, मेष लगन या राशि जिसकी वह जातक बलवान, ऊंची छाती, चौड़ा माथा, पुट्ठों में हो जान, जातक के सिर पर बैठी साहस दे भरपूर, बात बात में क्रोध करे, लड़ने को तैयार। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और यह अग्नि तत्व की राशि है। मेष लगन मिलने का अर्थ है कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और हमेशा बजरंग बली का स्नेह आप पर बना रहता है, इसलिए लाल रंग आपको विशेष प्रिय होता है। मेष लगन में भाग्येश बृहस्पति होता है तो आपको पीला रंग भी विशेष प्रिय होता है। मेष लगन के व्यक्ति हनुमान जी की तरह अंतर्मुखी, लॉयल और आइडियलिज्म को लिए हुए होते हैं।
वैसे तो इन्हें गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो भयंकर आता है, परंतु उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो करके ही दम लेते हैं। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना इनकी आदत है। मेष राशि के जातक अपने साथ रहने वालों के लिए गाइडिंग लाइट का भी काम करते हैं और अपने साथ रहने वालों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है। अतः इन नक्षत्रों के गुण धर्म भी इस जातक में होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का चिन्ह घोड़े का सिर होता है और अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं। इसलिए ऐसे जातक काम करने में घोड़े के समान फुर्तीले, सदैव नियम और आलस्य से रहित होकर काम करते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जो कि इन्हें झंडा लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और केतु ग्रह का प्रभाव होने के कारण इनके चेहरे पर हमेशा कोई न कोई मोल या चिन्ह अवश्य होता है। भरणी नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है और जातक ऋणी नक्षत्र के स्वभाव के अनुसार ही गोपनीयता बनाए रखने में कुशल होते हैं। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और यह अधोदृष्टि नक्षत्र हैं। मेष लगन के व्यक्तियों पर भगवान सूर्य की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में आकर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। मेष लगन के जातक में आत्मबल, सात्विकता और सेवा के गुण अवश्य होते हैं। इन जातकों की दृष्टि नीचे छिपी बातों को और रहस्य जानने को हमेशा उत्सुक रहती हैं, तो इस प्रकार ये जातक अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। मेष लगन के जातक के बारे में कहा गया है, वीर धीर और क्रोधी हो, सुने मतलब की बात, अपनी ही धुन का पक्का, दे दुश्मन को मात, मंगल है इनका स्वामी, अंक है इनका एक, गुरु दृष्टि इसे बना दे, बहुत भला और नेक। इन्हें जीवन में एक सलाहकार की हमेशा आवश्यकता रहती है, जो इन्हें समय समय पर सही रास्ता दिखा सके। मेष लगन की कुंडली में भाग्येश बृहस्पति होता है। जैसे हनुमान जी को राम मिले, ऐसे ही कोई भगवान राम सा सलाहकार इनके जीवन में हो तो ये जीवन की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अब हम मेष लगन के करियर के बारे में जानें। मंगल एक क्षत्रिय ग्रह है और यह मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। इनकी एथलेटिक बॉडी होती है, तो फिर ऐसे जातक सेना में, पुलिस में और स्पोर्ट्स में करियर बनाएं तो बहुत सफल होते हैं। मेष लगन के जातक इनोवेटिव होते हैं, तो ये किसी भी बिजनेस में या स्टार्टअप करने में बहुत सफल हो सकते हैं। लगन में अश्विनी नक्षत्र हो तो यह बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं और लगन में कृतिका नक्षत्र हो तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। मेष लगन के व्यक्ति प्राय स्वस्थ ही होते हैं। इनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मेष लगन के व्यक्तियों को प्राय क्रोनिक बीमारियां नहीं होती। इनके जीवन में एक्सीडेंट, तेज बुखार, एसिडिटी इत्यादि ज़्यादा होता है और हेडेक तो इन्हें हमेशा ही लगा रहता है, क्योंकि ये बहुत वर्काहलिक होते हैं और हमेशा कोई ना कोई नया काम ढूंढ ही लेते हैं। मेष राशि चर राशि है, तो इस राशि के जातक ट्रैवल से रिलेटेड कार्य अर्थात मार्केटिंग के फील्ड में भी करियर अपना बना सकते हैं। मेष लगन के जातकों की रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिश्तों में ये बहुत ईमानदार होते हैं। एक बार जिसको अपना मान लेते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते और अपने पार्टनर को बहुत पैम्पर करते हैं, परंतु रिटर्न में प्यार न मिले तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जिसको पसंद करते हैं उसे फटाफट कह देते हैं। रिश्तों में सामंजस्य के लिए इनको क्रोध कंट्रोल करना आवश्यक है, जिसके लिए इन्हें मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। अब हम देखते हैं कि मेष लगन के जातकों को अपने भाग्य को बल देने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मेष राशि के लोग ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो कि आजकल सबको पसंद नहीं आता, तो इसलिए थोड़ी टैक्टफुल डिप्लोमेसी तो अपना ही सकते हैं अपनी सोशल और पर्सनल लाइफ के लिए। मेष लगन के व्यक्तियों में ऊर्जा की अधिकता रहती है और यदि कुंडली में सूर्य गड़बड़ा जाए तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि मेष लगन में सूर्य पंचम भाव का अर्थात बुद्धि का स्वामी होता है। ऐसे लोगों की मानसिकता राज करने की होती है और इनकी जबान यदि खाली चली जाए या इनकी कोई बात न माने तो ये बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि ना सुनना इन्हें पसंद ही नहीं है। अग्नि तत्व की अधिकता के कारण ये क्रोध भी बहुत अधिक करते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है और क्रोध को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना इनके लिए अति आवश्यक है। मेष राशि चर राशि होती है, तो ऐसे जातक की मनोवृत्ति चारों दिशाओं में चिंतन
की होती है, अर्थात मानसिक स्थिरता का थोड़ा अभाव होता है। इसलिए फिर से मैं कहूँगी कि इनके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। मेष लगन के व्यक्तियों में मंगल, सूर्य और गुरु सदैव शुभ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि मंगल इनका लग्नेश होता है, सूर्य बुद्धि का स्वामी और गुरु भाग्येश होता है। इस लगन के व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मूंगा, माणक्य और पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु रत्न धारण करने से पहले किसी विशेषज्ञ से कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही रत्न धारण करना चाहिए। इस लगन के व्यक्तियों को हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के दर्शन व मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और मेडिटेशन अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो ये कर्म योगी ही होते हैं, परंतु फिर भी कर्म भाव में शनि होने के कारण इन्हें यही सलाह दी जाती है कि कभी आलस में न पड़ें और कर्म को अपने सर्वोपरि रखें। यहाँ पर ये जो फल कहे गए हैं, ये मेष लगन का एक सामान्य स्वभाव के बारे में बात की गई है। बाकी जन्म कुंडली को देखकर जन्म कुंडली में लगन पूर्ण बलवान है या नहीं है, लग्नेश की स्थिति कैसी है, उसकी युति किन ग्रहों के साथ है और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, और लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं और लगन को कौन से ग्रह देख रहे हैं, इन सब का विचार करके और देश काल पात्र का विचार करके ही किसी जातक का फलादेश किया जा सकता है। धन्यवाद।